हेलो क्लास 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम हार्ट से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 123 हार्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिफोर हम हार्ट स्टार्ट करें उससे पहले ये ऊपर एक ब्लू बॉक्स जो है इसको सॉल्व करेंगे। आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड. Paheli explained that the pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called an artery and not a vein. तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बारे में बता रहे हैं। हमने पहले ये पढ़ा आर्टरी और वेन के बारे में, हमने ऊपर ब्लड वेसल्स के टॉपिक में पढ़ा। तो उसके अंदर आपने ये समझा कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, और वेन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। लेकिन जब हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को देखते हैं तो आप बोलोगे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लंग्स में से ब्लड जो आता है, लंग्स से यहाँ ब्लड जो हार्ट को आ रहा है, ये ऑक्सीजन रिच है। तो आप बोलोगे पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड कैसे कर रही है? हमने तो पढ़ा था वेन जो है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करती है, लेकिन यहाँ तो वेन जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कर रही है। और आर्टरी हमने हमेशा पढ़ा था यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी कर रही है। तो आप बोलोगे तो उल्टा हो गया, पल्मोनरी वेन आर्टरी के जैसे काम कर रही है और पल्मोनरी आर्टरी वेन का जैसे काम कर रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है समझने के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेके जाती है ऑर्गन से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हार्ट से कौन लेके जा रहा है ऑर्गन को ब्लड, ये, तभी हमने इसका नाम आर्टरी रख दिया। ये एरो हार्ट से, ये ऑर्गन, लंग्स इज एन ऑर्गन, ठीक है, लंग्स एक ऑर्गन है। तो आप बोलोगे कि हार्ट से यहाँ पे भी ऑर्गन को ब्लड लेके जा रहे हैं, हार्ट से यहाँ पे भी एक ऑर्गन को ब्लड लेके जा रहे हैं, तो कौन लेकर जाता है? आर्टरी। इसलिए हमने इसको पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया। सिमिलर वे में ऑर्गन से कौन हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है? वेन। तो ये लंग्स से, ऑर्गन से हार्ट की तरफ कौन ब्लड लेके आ रहा है? वेन। तो हम बोलेंगे ये दोनों जो है, इसलिए इसको हम पल्मोनरी वेन का नाम देते हैं। ऑल्दो पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, स्टिल हम इसको वेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गन से ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है, इस रीजन की वजह से। इधर अगर आप ये बॉक्स पढ़ोगे इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है। पहेली एक्सप्लेन दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन. It carries carbon dioxide rich blood to the lungs. Pulmonary vein carries oxygen rich blood from the lungs to the heart. तो भले ये lungs to heart ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ रही है, बट स्टिल क्योंकि एक ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आ रही है, तो ऑर्गन से हार्ट की तरफ हमेशा ब्लड कौन लाता है? वेन। तभी हमने इसको पल्मोनरी वेन नाम दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट का टॉपिक। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। हार्ट का जो टॉपिक है वो समझना समझना इजी है, थोड़ा सा मुश्किल है बस, लेकिन ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हार्ट क्या है? बेसिकली एक ऑर्गन है, वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप क्यों करता है? अगर आप पूछो क्यों हमको ब्लड को पंप करना पड़ता है, इसकी वजह से, क्योंकि ब्लड जब सारी बॉडी में जाएगा उसने अपने साथ सारी चीजें लेके जानी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है। इसकी वजह से हार्ट ब्लड को पंप करता है, और ब्लड क्या करता है? सारी जगह जाकर अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करता है। Imagine a pump working for years without stopping. Absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. तो हार्ट क्या है? बेसिकली एक पंप जो रुकेगा नहीं, ठीक है। हार्ट के जो मसल्स हैं उन्हें फटीग नहीं पता। फटीग क्या होता है ये भी आप 9th क्लास के अंदर पढ़ोगे, जब आपको टिश्यू चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे। फटीग क्या होता है? थकान। अगर मान लो आप वॉकिंग करके आए, रनिंग करके आए, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करके आए, आपकी लेग्स, आर्म्स वो ना थक जाती हैं, आप थक जाते हो, आपके आर्म्स मसल, लेग मसल्स पुल होते हैं, वो थक जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फटीग आ गया उनके अंदर। फटीग यानी थकान आ गई। हार्ट एक ऐसे मसल से बना हुआ है जिसको कार्डियक मसल कहते हैं,
ये भी आप 9th क्लास में पढ़ोगे। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट के अंदर मिलता है और ये ऐसा मसल है जिसमें फटीग नहीं आती। फटीग यानी कभी थकान नहीं फील होगी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि हार्ट जो पंप करता है कॉन्टिन्यूसली बिना रुके, आप जब से पैदा होते हो जब तक आपकी लाइफ स्पैन है तब तक हार्ट पंप करता रहता है, वो रुकता नहीं, कभी ब्रेक नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये कार्डियक मसल है, इसको फटीग नहीं पता, फटीग इसके अंदर नहीं आती। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका क्या मतलब है? हम बोलते हैं आपका हार्ट जो है लेफ्ट के अंदर है। हार्ट लेफ्ट के अंदर नहीं होता, हार्ट सिर्फ टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। ऐसे समझो हार्ट सेंटर में पड़ा है लेकिन हल्का सा टिल्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। ऐसा नहीं है कि हार्ट एकदम ही लेफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है, हल्का सा टिल्ट है उसके अंदर। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसकी वजह से आपको लेफ्ट में अपनी हार्ट बीट फील होती है जब आप अपना हार्ट बीट फील करते हो। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम, that makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. जब आप अपनी फिस्ट बनाओगे तो जितने साइज की आपकी फिस्ट है उतने साइज का हार्ट है। इतना छोटा सा ऑर्गन है आपका हार्ट, उतना छोटा आपका हार्ट होता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. ठीक है, अब अगर ब्लड मिक्स हो जाता तो आपको पता ही नहीं लगता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर पूरा जो बॉडी का सिस्टम है हिल जाता। इसकी वजह से हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड की मिक्सिंग होती है, लेकिन उनका बॉडी डिजाइन जो है, मैकेनिज्म जो है वो बहुत डिफरेंट होता है ह्यूमन से। उनके अंदर ब्लड का मिक्सिंग चलता है, फिर वो ये भी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि फिर डिफरेंट साइकिल्स उनकी बॉडी में होते हैं, बट ये सब कुछ आप बाद में पढ़ोगे जब आप 9th 10th क्लास में जाओगी, वहां का टॉपिक है। तो बेसिकली हमने ये समझना है कि हम नहीं चाहते कि ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड की मिक्सिंग हो। इसकी वजह से हार्ट के हमने 4 चेम्बर बना दिए, 4 पार्ट्स में हार्ट को डिवाइड कर दिया। वो चारों के चारों आपस में सेपरेटेड है, वो आपस में मिक्सिंग नहीं कभी करेंगे। 4 चेम्बर्ड हार्ट है ह्यूमंस के पास। The upper 2 chambers are called atria and the lower 2 chambers are called ventricles. ये भी याद रखना है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या है। अब ये वेन्स और आर्टरीज के बारे में नहीं है, ये खत्म हो गया वो वाला टॉपिक, वो थे ब्लड वेसल्स। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 चेम्बर का हमारे पास हार्ट है, तो आप इसको कैसे समझो? आप इसे ऐसे समझो, मान लो ऐसे करके 4 चेम्बर बनाए, तो फर्स्ट and second upper 2 are called atria and the lower 2 are called the ventricles. तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को आप बोलोगे ventricles और जो अपर दोनों हैं उनको आप बोलोगे atria. ओके, ये पहले याद रखना। The partition between the chamber helps to avoid mixing up of oxygen rich ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियसली हमको पता है हमें क्यों भाई इतने सारे चेम्बर चाहिए थे, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए हमारे पास। ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहे, मिक्स ना हो जाए। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows. These arrows show the direction of blood from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो 11.3 फिगर देखने को वो हमें कह रहे हैं। 11.3 ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करनी भी आ सकती है। स्कीमेटिक डायग्राम ये तो है भी इजी, आपको हार्ट का ये ड्रॉ करना नहीं आएगा, लेकिन 11.3 आपको ड्रॉ करना आ सकता है। तो अब हम इसके अंदर इसको दोबारा समझते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड है, ये जो एरोज है ना, आप इसको ब्लड की मूवमेंट लेके चलो। ब्लड लंग्स के पास गया और लंग्स ने क्या किया, उसको ऑक्सीजन दी ढेर सारी, क्योंकि हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई। अब यहाँ से ये वेन लेकर आई, पल्मोनरी वेन, हार्ट को वो ब्लड। जब हार्ट को वो ब्लड लेके दिया उसने, तो उसने क्या किया, हार्ट ने उस ब्लड को लेके पंप किया और उसको भेजा ये आर्टरी के अंदर। आर्टरी के अंदर भेजा, तो आर्टरी के अंदर भेजने के बाद आर्टरी से वो ब्लड गया सारी तरफ, कैपिलरीज में गया। कैपिलरीज ने क्या किया, उसको सारे टिश्यू में दिया, वहां पे उन्होंने अपना एक्सचेंज किया। जो सेल्स हैं, सेल्स के पास गया, सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये कैपिलरी आई, कैपिलर आए। अब ये जो ब्लड यहाँ से निकला,
ये इसके अंदर CO2 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर, या कम है ऑक्सीजन। तो अब ये वेन लेकर आई, वेन्स क्या है, इनके अंदर वेल्व लगा हुआ ताकि ब्लड पीछे ना आ जाए, ये लेकर जा रही है उसको वापस 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 हार्ट के पास, ये हार्ट के अंदर फिर आई, ऐसे समझ लो यहाँ पे 4 चेम्बर है, ठीक है। ये हार्ट के ऊपर वाले चेम्बर में इसने फिर दिया, यहाँ दिया, यहाँ हार्ट ने फिर ब्लड पंप किया और उसको भेजा दोबारा लंग्स के पास भेजा और बोला कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंको, एक्सहेल करो, इनहेल करो, नई ऑक्सीजन लाओ, ताकि हम ये जो साइकिल है रिपीट कर पाए। तो ये इस चेम्बर में आया, बाहर निकला, फिर यहाँ से उसने इस चेम्बर में डाला, नीचे से उसको फिर बाहर फेंका। इसको हम बोलते हैं, ये ब्लड, ये जो है सर्कुलेशन। मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर के अंदर या 7th क्लास के अंदर आपको अभी चेम्बर्स की इतने बारे में बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ कि कौन से चेम्बर में क्या होता है, कहाँ आता है, तो वो आप अभी छोड़ दो। नाम जरूर याद कर लेना, कौन से चेम्बर क्या है, पल्मोनरी वेन आर्टरी, इसकी जो पूरी डायग्राम को जो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है वो याद कर लेना। यानी कि इसको आपको ऐसे आ सकता है कि इसको ये क्या है वीना कावा, ये क्या है आयोटा, ये पूछ सकते हैं आपको, लेकिन इसको ड्रॉ करना नहीं आएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है 7th क्लास के अंदर। To the lungs and back to the heart. Heartbeat. The walls of the chambers of heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Relaxation, contraction, relaxation, ये क्या बनाते हैं, हार्टबीट बनाते हैं, ठीक है। हम ये कैसे करते हैं, पंपिंग ऐसे होगी, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करके हार्ट की पंपिंग हो रही है। ये कौन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे होता है, मसल्स के अंदर होता है। हार्ट के अंदर कौन से मसल है, कार्डियक मसल, वो ये करते हैं। Remember that heartbeats continue every moment of our life. If you place the hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeat with the help of an instrument called the stethoscope. A doctor uses the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, 2 earpieces and a tube joining the parts. तो इधर आप देखो चेस्ट पीस है, ये ट्यूब है और ये आपकी ईयर पीस है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप. Let us construct a model of a stethoscope with the materials that are available around us. अब ये आप कर भी सकते हो घर में. Take a small funnel of 6 to 7 centimeter in diameter. Fix a rubber tube 50 centimeter long tightly on the stem of the funnel. Stretch a rubber sheet or balloon on the mouth of funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the end of the tube on one of your ears. Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? The sound is that of the heartbeats. How many times did your heart beat in a minute? Count again after running for 4 to 5 minutes. Compare your observation. Record your own pulse rate and heartbeat and that of your friends while resting and after running, and record in table 11.2. Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? So each heartbeat generates one pulse in the artery and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. Heartbeat और pulse rate आपकी सेम आएगी, ये कहने का इसका मतलब है। क्यों? क्योंकि हर एक हार्ट बीट जो है एक पल्स जनरेट करती है. ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट. तो आपकी पल्स रेट और रेट ऑफ हार्ट बीट जो है सेम आएगी, तो इसको हम बोलेंगे, ये सेम आता है. The rhythmic beating of the various chambers of heart maintains circulation of blood and transport of substances to different parts of the body. Bujo wonders if sponge and hydra also have blood. Animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. ये भी चैप्टर आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है जब आप पढ़ते हो. स्पॉन्जेस और हाइड्रा क्या है, ये एनिमल्स है लेकिन बहुत ही प्रिमिटिव, आप ऐसे समझो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स है, यानी कि जो एकदम नए नए एनिमल्स बने थे उनको कहते हैं स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा. तो इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. द वाटर इन विच दे
live brings food and oxygen as it enters their body. The water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. क्यों? क्योंकि स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ये पानी के अंदर रहते हैं, आपको ओशन सीज के अंदर मिलेंगे ये स्पॉन्ज एंड हाइड्रा। तो इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ये आप 11th क्लास में सॉरी आप 9th क्लास में जब आपको ये चैप्टर आएगा तो उसके अंदर आप ये सारा डिटेलिंग में पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करके आपको चैप्टर आएगा, या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे कोई चैप्टर है, उसके अंदर आप ये डिटेल पढ़ते हो कि ब्लड ये जो स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा इनके पास ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं पुराने टाइप के एनिमल्स थे। धीरे धीरे जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए तो उनकी सारी सर्कुलेटरी सिस्टम और जो भी आपका नर्वस सिस्टम है ये सारी साथ के साथ इवॉल्व होता गया। तो ये उसके चैप्टर के अंदर पार्ट है। तो हाइड्रा और स्पॉन्जेस के पास कोई ब्लड नहीं है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है तो ब्लड क्या करेंगे वो? तो जो क्योंकि वो सी के अंदर रहते हैं, पानी जैसे फ्लो किया वहीं से उन्होंने ऑक्सीजन ले ली, उसी पानी के अंदर उन्होंने अपनी एक्सक्रीशन दे दी। तो इनको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए। दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। Let us now learn about the removal of waste other than the carbon dioxide. तो excretion in animals या इसको हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।